Welcome back, beta. Welcome back to new class. Yep. के साथ एक एमसीक्यूज टेस्ट शेयर करूंगा. दिस इज बेसिकली एमसीक्यू टेस्ट वी हैड डन डिवोटेड फ्रेंड. मुझे नहीं लगता हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर चुके तो प्रॉब्लम होनी चाहिए. आप लोगों ने क्या करना है नाउ. दिस इज द टेस्ट बेसिकली. राइट, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शंस आर देयर. 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं. आप अपने पास नोटबुक रख लीजिए, कोई पेपर रख लीजिए. यूज योर मोबाइल, व्हाटएवर डिवाइस यू वुड लाइक टू यूज यू मे यूज. अब इसको आपने क्या करना है कि इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है अपने पास और मुझे इसके रिप्लाईज जो हैं, आंसर्स जो हैं चैट बॉक्स में भेज देने हैं. आखिर में फिर हम आपको देखेंगे कि आप ये दो तीन तीन हिस्सों में ये टेस्ट होगा. उसके बाद हम प्रिजन ऑफ जिंदा की तरफ आ जाएंगे. सो आई एम गिविंग यू 4 minutes. इट्स 5:09 इन माई वॉच. सो 5:13 पे मैं आप लोगों से पूछूंगा. आप लोग अपने अगर कर चुके हो तो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, मुझे भेज सकते हैं. ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट. Yes, beta, your time is over. There are some students who have done very nicely with very fine. अब अपने एक काम करिए कि नाउ आई एम शेयरिंग यू द की. ये देख लीजिए आपके पास अपने जो आंसर्स हैं इस की से मैच कर लीजिए कि वेयर यू स्टैंड. Number 1 is Oscar Wilde, number 2 is 1854, 3 is 1900, 4 is one-sided, 5 is tragedy, 6 is Leonard, 7 is Hans and 8 is Garden. अब आप इसके मुताबिक अपने आप को चेक करिए कि what are you or where are you and how you did you do it. One thing. Second thing what you are to do is कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अपने नंबर जरा अपने पास रखिएगा कि हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट. राइट. अब इसी टेस्ट का पार्ट 2 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. सो गेट फॉर द पार्ट 2 और इसको भी आप लोगों ने सॉल्व करना है. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑप्शंस आर देयर. मीन 5 4.30. मरियम बेटा डोंट डू एनीथिंग टू द स्क्रीन. इसी दौरान आपने इसको कंप्लीट करना है. सो गेट इट डन एंड गेट इट डन क्विकली एंड नाइसली. आपके पास 4.5 मिनट बनते हैं. मैं आपको 4.5 मिनट दूंगा. इट्स 5:16. 5:21 पे आई विल बी जस्ट आस्किंग यू व्हाट यू डिड एंड वेयर आर यू. हाँ यार, चाय क्या देख रही हो. ठंडी बिल्कुल चाय थी. ऐसे ही नहीं किया करो बेटा. अच्छी सी चाय पिलाया करो. जी बेटा डन.
Gee, have you done it? Very nice. Now, since still we are having 1 2 minutes, so I am not disturbing you at the moment. You can take your time. There are a few students who are saying that they have done it. So very good. चले बेटा. I hope you are done. This is the part two, and this is the key. Just go through the key and see what you have done. I hope that most of the students would be with the maximum marks or all marks. तो इसको देखिए जल्दी से अपने बताइए कितने नंबर आए हैं अपने आप को देखिए एनालाइज करिए देन वी मूव फॉरवर्ड. Along with that, I am sharing the test syllabus with you people. The coming tests would be devoted devoted friend. 7 ages of man. Then we have got man of life upright. बेटा दिस इज द सिलेबस फॉर योर अपकमिंग टेस्ट जो कि होना है आपके पास एमसीक्यूज होंगी एंड द नंबर ऑफ एमसीक्यूज वुड बी 20 राइट और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे. क्वेश्चन आंसर ही लिख देता हूँ ताकि आप इसको समझ सके. क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो mean you will be attempting 8 out of some questions. There would be one essay. तो ये इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए the syllabus or I would be just sharing it in your मैं इसको आपके पास शेयर भी कर देता हूँ ताकि आपको अगर जरूरत पड़े तो इसको वहाँ से भी ले सके अपने चैट बॉक्स में से. तो this is the test which I am just placing it in the chat box for everyone. Right, it is devoted friend. Then we have got 7 ages of man. Then we have got man of life upright. These the second two are the poems. First one is the lesson. 20 marks for MCQs and 8 marks for the 8 questions, short question answer and an essay. जी बेटा, hopefully you are done. Are you done? चलिए ठीक है.
Uh, we'll come back to this again in a while, but for the time being, I would like you to just move forward for another, the part C of the test. And the part C is this. There are 6 options. So 3 minutes would be awarded to you people. 3 minutes would be awarded to you people. बेटा 3 मिनट है आप लोगों के पास, ठीक है। 25 हुए हैं, 25 इट मीन 28 पे आप लोगों को फिनिश कर चुके होना चाहिए, और उससे पहले कर लेंगे तो वेरी गुड। हम विल देन शिफ्ट टू अनदर थिंग। There are most of the students who have done it, so I am just stopping the test now. Right. Uh, these are the answers. Just go through the answers. Number 1 is superior, second is way, third is more, fourth is selfishness, 5 is greed, 6 is innocence. So this was something which are the keys. I would go back. MCQ टेस्ट था हमारा आज का. This was the test, and these were the keys. Now just discuss the keys, how the test went on. The devote एक आपका छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा इससे फॉर द टेस्ट. जो आइंदा अपकमिंग टेस्ट है उसमें भी फायदा हो जाएगा, जो कि आपका मंथली टेस्ट होते हैं. द डिवोटेड फ्रेंड इज रिटन बाय, बेटा ये आपको शेड्यूल भिजवा दिया जाएगा. मेरे ख्याल में एक ऑनलाइन होता है, एक जो है वो डिस्क्रिप्टिव शायद इन द सेंटर होगा. आई एम नॉट श्योर, आप लोग देख लीजिएगा, आपको मैनेजमेंट भेज देगी. द डिवोटेड फ्रेंड इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है. ऑस्कर वाइल्ड वाज बोर्न इन 1851, बिल्कुल ठीक है. ही डाइड इन 1900. Devoted friend is both tender and profound in its treatment of a comically one-sided friend. ठीक है, comically के साथ साथ it's a tragic. The end is tragic. That's why the Miller and the Little Hans are two main characters of this dash story. Basically, it's a comic sort of story, but it is tragic. Tragedy हुई है last में. So the answer is tragic. मैं बेटा भी बता देता हूँ. क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है स्टूडेंट ने कि जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन एक वो था क्वेश्चन मैंने बताया था. द क्वेश्चन वाज कंपेयर द फ्रेंडशिप ऑफ हैंस एंड मिलर. उसका आंसर बता दीजिएगा तो हम. जी बेटा, द राइट आंसर इज ट्रेजिक. दिस स्टोरी तो मैं बाद में बता देता हूँ उसको. द स्टोरी नरेटेड बाय द सॉन्ग बर्ड इज नरेटेड बाय सॉन्ग बर्ड लिनेट, राइट. Dash is simple. Dash was simple, honest, and kind-hearted man. Who was that? Hans. Hans was hardworking man who worked all season in his garden. Now, he B पे आ जाइए. जो B थी, what is happening? Huge. The miller was rich and clever, right? The miller took away plenty of flowers, fruits, and herbs without any payment. In return, the miller made a promise to give Hans a damaged wheelbarrow. Then the miller exploited Hans, right? He exploited Hans. The miller sent Hans to the market to sell the sack of flour, drive the sheep to the mountains, or took him for help at the mill. He even took a plank from Hans and asked him to repair the bed. जो जिसने जिसके लिए लिया था उसने उसको उसके साथ भी काम भी ज्यादा करवा लिया. मीन तख्ता भी ले लिया, उसके साथ जिस चीज के लिए तख्ता लिया उसकी मुरम्मत भी करवा ली. The miller made him realize that he was very dash. He was continuously saying that it is a work of generosity. That's why somehow Miller made him convinced that he is generous. The miller knocked at the door of Hans in stormy night. It was stormy. We can say midnight. We can say cold because it was rain. But if you remember, at the end he was drowned because of the
that storm and dark night. Hans never dash the miller, displease the miller. Hans never displease the miller. लास्ट में आ जाइए जी. ये हम 17 नंबर कर चुके हैं, इसमें दोबारा रिपीट हुआ हुआ, इसको छोड़ दीजिए. 18 पर आइए. व्हाट इज 18? The storm grew dash furious. स्लो नहीं हुआ, लाइट नहीं हुआ, furious हुआ, ज्यादा खतरनाक हुआ है. He lost his way and went into the ditch. you पता है, ये आपको पता है, वो मोड़ में गिर गया था. He stranded on the मोड़, वो घूमता रहा यहाँ वहाँ और आखिर में पानी में गिर के मर गया. Hans drawn into the pool and sacrificed his life for the sake of true friendship with the selfish Miller. The story tells us about the clear-cut picture that the friendship of Miller was based on greed. Right? Hypocrisy थी इसमें, selfishness थी, इसके साथ क्या था? Greed था. It also explained the dash innocence. बेटा यहाँ पे आपके पास how many options are there? कितने ऑप्शन है जी, कितने नंबर है? 23. कितने मार्क्स है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हैविंग 23 आउट ऑफ 23? Is anyone here who is having 23 out of 23? ट्वेंटी थ्री वाला कोई है जी? एक मिनट, जस्ट लेट मी सी. 19, 22, very good. The people who are with 22, it's very good job. जी 23 वाला कोई भी नहीं है? 19, oh my god, one is having 23. If there are 23 of any of the student, have an excellent remarks from me. चलिए जी, hopefully you did it and it was a nice little practice for you people. अब आ जाइए क्वेश्चन के बारे में जो कि एक स्टूडेंट ने पूछा है यहाँ पर, एंड द क्वेश्चन वाज लाइक दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग आस्क्ड. हम इसके बाद सिंपल क्या कर सकते हो आप लोग, इसको आप दो तरह से कर सकते हैं. एक तो यहाँ कर लीजिए, हांस लिख लीजिए, और इसके ऑपोजिट क्या कर लीजिए, मिलर लिख लीजिए. दो कॉलम बना लें. नाउ यू कैन राइट व्हाट डिड हांस डू. हांस वाज इनोसेंट, ही वाज simple, he was devoted, he was always willing to give things. He was poor, but he was the person who wanted the friendship or true friendship. लेकिन उसके बरक्स अगर मिलर की बात करते हैं तो मिलर क्या था? He was rich, he was greedy, he was exploiting Hans. He never gave Hans anything. He used to make Hans to work for him in various manners. तो आपके पास ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं जो कि आपको अंदाजा लगा सकते हैं. कंपेयर एंड कंट्रास्ट. एक तो प्रोसेस ये है कि आप ये करिए कि यहाँ पे दो कॉलम बना लीजिए. आपने ये कर लिया है, आपके पास यहाँ पे एक लाइन लगाइए, एक लाइन यहाँ पे लगाइए, एंड यू कैन हैव इट लाइक दिस. द अदर थिंग इज just pen down Hans somewhere, pen down Miller somewhere, and write down two of the paragraphs. So there are two options. Whichever suits you, whatever you like, do it as per your convenience. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन?
Anyone having any question concerning anything till here? है जी कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं है, चलिए गुड। अब एक काम करते हैं, विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स, ओके देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, राइट। हमने प्रिजनर ऑफ जिंदा स्टार्ट कर ली थी, बता सकते हैं कोई बच्चा कि हम कहाँ तक पहुंचे थे? जी, प्रिजनर ऑफ जिंदा में कहाँ तक पहुंचे थे भाई? चलें, what I remember is that we were on chapter 1 और रो पेज 2 पर थे। कुछ किसी 2-3 बच्चों ने बताया पेज 2 पर यहाँ पर हमने रोज इज द सिस्टर इन लॉ या भाभी ऑफ रेजिडल, राइट? ठीक है बेटा, पेज 2 में मुझे याद आ गया, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। रोज जो उसकी बहन है, उसको एतराज ये था कि इसके बाल लाल है, इसकी नाक लंबी है और ये कोई काम नहीं करता। बेटा एमसीक्यूज थोड़ा सा मैंने जो बताए हैं आप लोग से शेयर किया है, मैंने आपके चैट बॉक्स में डाल दिया है। अपना चैट बॉक्स देखिए, यू विल डेफिनेटली गेट इट। उसमें आपके पास जो डिवोटेड फ्रेंड है, 70 years old मैन है, मैन ऑफ लाइफ अपराइट है, ठीक है। इसके एमसीक्यूज इन तीनों के 2 फॉर्म्स हैं, एक लेसन है। इन तीनों के एमसीक्यूज होंगे जो 20 होंगे, क्वेश्चन आंसर 8 होंगे जो करने होंगे। आपके पास ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। 8 आर देयर टू बी डन और एक ऐसे होगा, एक ही ऐसे होगा, कोई चॉइस नहीं होगी, बट दैट वुड बी क्वाइट इजी, जो कि आजकल की जो हालात है उसके मुताबिक होगा, जिसको हम करंट अफेयर कहते हैं। तो इसके मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशन रखिएगा। सो वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास। उसको यहाँ पे अटैच बनाने के लिए कहा था। उसके बाद नाउ व्हेन माय सिस्टर इन लॉ पुट्स द मैटर इन दैट वे, जब मेरी भाभी इन चीजों को इस तरह लेती हैं, wrinkling her pretty brows, वो अपनी जो ब्रोज हैं, आईब्रो जिसको कहते हैं, उनको ऊपर नीचे करती हैं, twisting her hands, अपने हाथों को मसलती हैं, and growing wistful in the eyes, और आंखों में उनके कुछ थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, all on account of an idle scam like myself, और ये सब कुछ वो करती है एक मेरे जैसे बंदे के लिए जो आइडल में निकम्मा है, जो कोई काम नहीं करता, for whom she has no natural responsibility, जिनके लिए उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। I am visited with compunction, जब भाभी मेरे बारे में इतना कुछ सोचती है, मेरे बारे में जिनकी मैं जिम्मेदारी नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को कंपंक्शन वाली स्टेट में ले आता हूँ। कंपंक्शन होता है बेटा फीलिंग गिल्टी, गिल्ट फील करना। मोरओवर आई थॉट, इसके साथ साथ मैंने ये सोचा, इट पॉसिबल, ये शायद मुमकिन है, बेटे यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। व्हाट आई रिमेम्बर, कैश तक पढ़ चुके थे। जरा मुझे दोबारा बता दीजिए फिर अगर नहीं पढ़ा। पॉसिबल दैट आई कुड पास द टाइम इन द पोजीशन सजेस्टेड विद सम टॉलरेबल अम्यूजमेंट, मैं शायद जहाँ जाऊंगा कुछ वक्त गुजार सकूंगा उस जगह पर। बेटे इसको जरा देख लीजिए, मेरा ख्याल है कि जहां से मैंने शुरू किया है दैट इज द राइट प्लेस। हम लोग ये वाले पैराग्राफ तक पढ़ चुके थे। अगर नहीं पढ़ा तो मुझे बता दे, मैं वहां से एक दफा रिपीट कर दूंगा। नहीं, कहां से पढ़ना है जी? द डिफरेंस बिटवीन यू, ये हो चुका था। टू मैन ऑफ स्पिरिट, पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था। अच्छा, to a man of spirit. Okay, I am starting it. I won't be just repeating this paragraph again then, right? तो उसकी भाभी ने, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम अगर ये बात है, तो उन्होंने भाभी ने ये कहा था कि तुम्हारा भाई जो है वो जिम्मेदारियां पूरी करता है और तुम अपॉर्चुनिस्ट हो,
तुम सिर्फ क्या करते हो, अपनी जो मौके हैं उनके मौका परस्त हो। भाई ने, जो देवर था, उसने कहा था कि क्या कहता है, टू अ मैन ऑफ स्पिरिट माय डियर रोज आई आंसर्ड अपॉर्चुनिटीज आर ड्यूटीज। आई जहां पे भी आएगा इसका मतलब नरेट करने वाला है, जैसे परिंदा नरेट कर रहा था द डिवोटेड फ्रेंड में। यहाँ पे नरेटर कौन है, खुद है। खुद कौन जी? यस, द रेजेंडल, राइट, रेडोल्फ रेजेंडल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज आर ड्यूटीज। वो कहता है मेरे लिए, टू मैन ऑफ स्पिरिट माय डियर रोज, रोज यहाँ पे नाम ले रहा है अपनी भाभी का। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया, अपॉर्चुनिटीज आर ड्यूटीज, मतलब मौका परस्ती ही फराइज है। नॉनसेंस सेड शी, उनकी जो भाभी है वो कहती है नॉनसेंस, टोजिंग हर हेड, वो अपना के सर हिलाती हैं। एंड आफ्टर अ मोमेंट, और थोड़ी देर के बाद, शी वेंट ऑन, वो अपनी बात को जारी रखती हैं। नाउ हियर इज द जेकब्स प्रोटाइल्ड ऑफरिंग यू एग्जैक्टली व्हाट यू माइट बी इक्वल टू। वो आपको वो चीज ऑफर कर रहे हैं जिसके आप काबिल हैं। उन्होंने उनको एक जॉब ऑफर की है, देखते हैं कि वो जॉब कौन सी है। 1000 थैंक्स आई मर्मर्ड, कहता है कि मैंने बड़बड़ाया, मैंने कहा बहुत शुक्रिया। ही इज टू हैव एन एम्बेसी इन 6 months, 6 महीनों में वो एक एम्बेसी शुरू करे। एम्बेसी आपको पता होगा, जैसे हमारे पास इस्लामाबाद एम्बेसी है, कराची एम्बेसी है, जिसमें अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो इनके तमाम डीलिंग होती है। एंड रॉबर्ट, रॉबर्ट जो कि इनका भाई है, सेज ही इज श्योर दैट ही विल टेक यू एज एन अटैच, वो उनको अटैच के तौर पर, अटैच जो ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं, डू इट, डू टेक इट रडोल्फ टू प्लीज मी, मेरी खातिर वो काम ले लो। ये मैंने पढ़ लिया। एक्चुअली क्या है कि उन्होंने, भाभी ने ऑफर किया था। आई थॉट कि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बहरहाल, सिंस ये वाला पैराग्राफ मैं पहले पढ़ चुका हूँ तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहता है कि भाभी ने मुझे किसी तरह से मोटिवेट किया, और उसके बाद देयरफॉर आई सेड, मैंने कहा, माय डियर सिस्टर, इफ इन 6 months टाइम नो अनफोर्सीन ऑब्स्टिकल हैज अराइजन, अगर किसी तरह का कोई रुकावट नहीं आती, एंड सर जेकब इनवाइट्स मी, और सर जेकब मुझे बुलाते हैं, हैंग में, मुझे मार दीजिएगा, इफ आई डोंट गो विद सर जेकब, अगर मैं उनके साथ नहीं जाता। रिडोल्फ, हाउ गुड यू आर, हाउ गुड ऑफ यू। भाभी कहती है, रिडोल्फ तुम कितने अच्छे हो। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। खुश किस लिए है, क्योंकि देवर से क्या हो जाएगी, जान छूट जाएगी, कि ये यहाँ से चला जाएगा संभव। लेकिन उसके पीछे क्या है वो अभी देखते हैं कि वो एक्चुअली क्या सोचे बैठे है। Where is he going to? कहाँ जा रहा है? He doesn't know it yet. वो नहीं जानता, but it's sure to be a good embassy. लेकिन ये यकीनन अच्छी बात है कि वो एक अच्छी embassy हो। He doesn't know yet. वो नहीं जानता। Madam said I, मैंने कहा मैडम, for your sake, आपकी खातिर, I will go if it no more than a beggarly, आपकी खातिर मैं चला जाऊंगा, अगर ये कोई beggarly मतलब बेकारियों वाली जॉब होगी तब मैं चला जाऊंगा। When I do a thing, I don't do it in halves, जब मैं काम करता हूँ तो मैं आधा नहीं करता। My promise then was given, फिर मैंने वादा कर लिया, but 6 months are 6 months, लेकिन 6 महीने मतलब 6 महीने, and seems an eternity, and in as much as they stretch between me and my पर्सपेक्टिव इंडस्ट्री, और ये 6 महीने का मतलब 6 महीने होना चाहिए, उससे ऊपर अगर चला जाता है तो मैं जॉब नहीं करूंगा, उसका सिंपल मतलब ये है। I cast about for some desirable mode of spending them, मुझे ये लगा कि जब तक भी शुरू नहीं होता तो मैं अपना जो वक्त है किसी अच्छी जगह गुजार लूंगा, यानी कि सर जेकब के साथ जाने से पहले। एंड इट occurred to me suddenly, अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई, that I would visit Ruritania, मैं रुटीनिया जाऊंगा जहाँ पे रॉयल फैमिली रहती है, जहाँ पे एल्बर्ग होता है, जहाँ पे प्रिंसेस फ्लेविया है। It may seem strange that I had not never visited that country yet. बड़ी हैरत की बात यह है कि इस मुल्क में मैं आज तक नहीं गया, but my father had always been averse to my going. मेरे जो वालिद हैं वो हमेशा इसकी मुखालफत करते थे मेरे जाने के बारे में। And since his death, और उनके मरने के बाद, my brother prompted by Rose, मेरे भाई और मेरी भाभी, had accepted the family tradition, उन्होंने इस tradition को continue रखा, which taught that a wide berth was to be given
to that country, और इसके मुताबिक उस मुल्क में जाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें एक गैप रखना है। बट द मोमेंट Rutinia came into my head, जैसे ही Rutinia मेरे दिमाग में आया, I was eaten up with curiosity to see it. मेरे दिमाग में फौरन ये तजस्सुस उठा कि उसको मैं देखने जाऊंगा। After all, red hair and long noses are not confined to the house of Elberg, क्योंकि लाल बाल और लंबी नाक सिर्फ और सिर्फ एल्बर्ग्स की नहीं होती, एक्चुअली इसकी अपनी थी। And the old story seems preposterously insufficient reason for debarring myself from acquaintance with the highly interesting and important kingdom। और जो मेरी और उनकी जो रिजेम्बलेंस थी बालों के हवाले से या नाक के हवाले से, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि मैं एक ऐसे मुल्क को विजिट ना करूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अहम मुल्क है, वन विच हैड प्लेड नो स्मॉल पार्ट इन यूरोपियन हिस्ट्री, जिसने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया है यूरोप की हिस्ट्री में, एंड माइट डू द लाइक अगेन अंडर द sway ऑफ द यंग एंड विगोरियस रूलर। और शायद अंदर आने वाले जो शानदार और जवान और बहादुर रूलर है, जो हुकूमत करने वाला बादशाह आने वाला है, उसके अंदर वो मजीद तरक्की करेगा। सच एज द न्यू किंग वाज रूमर्ड टू बी, क्योंकि नए बादशाह के बारे में अफवाहें थी कि उसकी ताजपोशी होने वाली है या उसको बादशाह बनाया जाने वाला है। My determination was clinched by reading in the Times that Rudolph V was to be crowned at Stelzo in the course of the next 3 weeks। बेटा इसको याद रखिएगा, मैंने टाइम्स मैगजीन है, वहां पर रिडोल्फ फिफ्थ, ये इसको मुझे बताइएगा, इसको अंडरलाइन कर ले अपने पास कहीं पे। रिडोल्फ फिफ्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल। ये क्यों इसको फिफ्थ कहा जाता है, रिडोल्फ क्या होता है, ये एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको बाद में भी ये चीजें समझ आती रहें। Was to be crowned at Stelzo, उसको स्टेल्सो में, स्टेल्सो इज द कैपिटल ऑफ रूटीनिया, कैपिटल जैसे हमारा इस्लामाबाद है। In the course of the next 3 weeks, 3 हफ्तों के अंदर अंदर, and that great magnificence was to mark the occasion, और इस शानदार मौके पर बहुत कुछ अच्छा होने वाला था। At once I made up my mind, एक फौरन मैंने अपने आप को तैयार किया to be present, कि मैं वहां जाऊंगा, and began my preparations, मैंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। But in as much as it has never been my practice to furnish my relatives with the itinerary of my journeys, लेकिन जैसा कि हमेशा ये रहा है कि मैं अपने रिश्तेदारों को और अपने घर वालों को कभी भी नहीं बताता तफसीलात अपने सफर की। एंड इन दिस केस, और इस केस में, आई एंटिसिपेटेड ऑपोजिशन टू माय विशेस। अगर मैं बता देता तो यकीनन सारे लोग मेरे मुखालफत करते, क्योंकि जाना कहाँ चाह रहा था, रूटीनिया में। आई गिव अप दैट आई वाज गोइंग टू अ रेमल, मैंने ये इन द टिरोल, मैंने कहा कि मैं रेमल देखने जा रहा हूँ। टिरोल इज अ प्लेस, रेमल मीन फाइट, रेसलिंग। An old haunt of mine, जहाँ मैं पहले जाया करता था, and propitiated Rose's wrath by declaring that I initiated to study the political and social problems of the interesting community which dwells in the neighborhood। और मैंने अपनी बहन से, भाभी से बचने के लिए ये कहा कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ सियासियात और समाजियात करीब वाले मुल्क की। Perhaps I hinted darkly there may be an outcome of the expedition, शायद मैंने किसी तरह ये बता दिया कि मेरे जाने से कोई ना कोई चीज नई बनेगी। What do you mean? She asked। मेरी भाभी ने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? Well, said I carelessly, मैंने बगैर किसी बड़ी लापरवाही से कहा, there seems a gap that might be filled by an exhaustive work on। वो कहता है कि मुझे लगता है कि एक गैप है। गैप बेटा कोई चीज रिसर्च नहीं हुई है, किसी चीज पे तहकीक नहीं हुई है, उसको कहते हैं गैप। कहते हैं कि गैप है जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत सख्त मेहनत करके, काम करके उसको खत्म किया जा सकता है। ओह, विल यू ट्राई अ बुक? शी क्राइड, क्लैपिंग हर हैंड्स। भाभी ने तालियां बजाते हुए कहा, ओह मेरा भाई किताब लिखेगा। दैट वुड बी स्प्लेंडेड वुडंट इट रॉबर्ट? बहुत शानदार बात होगी, है ना रॉबर्ट? इट्स द बेस्ट इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल लाइफ नाउअडेज, ऑब्जर्व माय ब्रदर। मेरा भाई कहता है कि ये बेहतरीन तरीका है अगर आप सियासत में आना चाहते हो आजकल। Who has by the way introduced himself in this manner। भाई मेरा जो था वो अक्सर अपने आप को इसी तरह इंट्रोड्यूस करा चुका था बहुत दफा। But listen, on the ancient theories and the modern fact and the ultimate outcome by the political student are both work of recognized eminence। बेटा ये वो किताबें हैं जो कि इनके भाई लिख चुके थे सियासत में आने से पहले। आई बिलीव यूर राइट, सेड रॉबर्ट। रॉबर्ट ने कहा, मेरा ख्याल है तुम ठीक कहते हो। नाउ प्रॉमिस यू विल डू इट, सेड रोज अर्नेस्टली।
जो मेरी भाभी है उन्होंने फौरन कहा, मुझसे वादा करो तुम ये करोगे। नो आई वोंट प्रॉमिस, नहीं मैं वादा नहीं करता बेटा, बट इफ आई फाइंड इनफ मटेरियल आई विल, लेकिन अगर मुझे काफी मवाद मिल गया, चीजें मिल गई तो मैं लिखूंगा। दैट्स फेयर इनफ सेड रॉबर्ट। रॉबर्ट कहता है बस ठीक है। मटेरियल डजंट मैटर शी सेड पॉटिंग, वो अपना मुंह बनाते हुए कहती है मटेरियल कोई मसला नहीं है। बट दिस टाइम शी कुड गेट नो मोर देन अ क्वालिफाइड प्रॉमिस आउट ऑफ मी, मुझसे वो वादा ले चुकी थी इस दफा कि मैं कोई काम करूंगा। टू टेल द ट्रूथ, सच बताऊं, मतलब उसने वादा कर लिया किताब लिखूंगा, अब सच लिख रहा है। I would have widgeted a handsome sum that the story of my expedition that summer would stain no paper and spoil not a single pen. कहता है कि मैं जो जा रहा हूँ, मैंने वादा किया उस गर्मी के मौसम में ना तो मैं पेपर खराब करूंगा और ना ही मेरे पेन की इंक का एक कतरा खर्च होगा। And that shows how little we know what the future holds. यहाँ से पता चलता है कि हमारे मुस्तकबिल के बारे में हमें कितना कम पता है। For here I am, मैं यहाँ पर हूँ। फुलफिलिंग माई क्वालिफाइड प्रॉमिस, मैं अपना एक प्रॉमिस वादा निभाने का कह रहा हूँ। एंड राइटिंग के लिखूंगा एज आई नेवर थॉट टू राइट, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा अब कि किताब लिखूं। दो इट विल हार्डली सर्व एज एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल लाइफ एंड हैज नॉट टू जॉट टू डू विद द ट्रोल, ना ही इसका लड़ाई की जगह से कोई ताल्लुक है और ना ही सियासत में इसका कोई फायदा होगा। नीदर वुड इट आई फियर प्लीज लेडी बर्लिस्टन, और ना ही इसको कोई फायदा होगा लेडी बर्लिस्टन को खुश करने में। इफ आई वर टू सबमिट इट टू हर क्रिटिकलाइज, अगर मैं उनको कहता कि मेरी ये किताब है और इसको आप जरा पढ़ लीजिए, तनकीद कर दीजिए। अ स्टेप विच आई हैव नो इंटेंशन ऑफ टेकिंग, एक ऐसा स्टेप जिसको लेने का करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बेटा यहाँ तक किसी को क्वेश्चन? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ठीक है जी, विल कंटिन्यू आवर क्लास। लेडी बर्लिस्टन इज रोज। यहाँ पे क्वेश्चन आया है, हु इज लेडी बर्लिस्टन? लेडी बर्लिस्टन इज रोड, बर्लिस्टन इज रॉबर्ट बर्लिस्टन, बर्लिस्टन इज हिज टाइटल, उनको फैमिली टाइटल मिला है वहां पर क्योंकि वो लॉर्ड बन चुके हैं। if there is no question at all, then we will just wind up our class and I would like to sign off here. Hopefully to see you next week. Take care, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. From my side, it's Allah Hafiz.